आखिरकार बाबा साहेब पर क्या बोले अनुरुद्ध आचार्य, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। दोस्तों, यह घटना है उस समय की है जहां अनुरुद्ध आचार्य एक धर्म सभा में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में छात्रों के बीच से एक भक्त ने खड़ा होकर एक सवाल किया, आचार्य जी, आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या सोचते हैं? इस सवाल ने सभा का माहौल गंभीर बना दिया। हर कोई जानना चाहता था कि एक धार्मिक और दार्शनिक व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या विचार रखता है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए भक्त की ओर देखा और कहा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन प्रश्न है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है, और उनके योगदान को समझना और उनके विचारों को आत्मसम्मान देना करना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। आज मैं इसी विषय पर अपनी बात रखूंगा। आचार्य ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन हमें बताता है कि शिक्षा का महत्व है क्या है। उन्होंने न केवल खुद शिक्षा प्राप्त की बल्कि समाज को भी शिक्षा का महत्व समझाया। वह इस बात के सबसे बड़े उदाहरण है कि कैसे शिक्षा सामाजिक अन्याय और असमानता को खत्म कर देता है, माध्यम बन सकती है। और उन्होंने आगे कहा कि आप जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बचपन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और सामाजिक भेदभाव, गरीबी और अपमान और इन सब के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनके सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। आचार्य ने सभा को याद दिलाते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन समानता और मानवता के लिए समर्पित था। वे उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए मसीहा बने जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था, और उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। और आचार्य ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सपना एक ऐसा समाज था जहां कोई किसी को छोटा या बड़ा न समझे, और उन्होंने कहा था कि आप अपने जीवन को केवल महान विचारों के आधार पर ही महान बना सकते हैं। उनका यह विचार हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ के बजाय समाज की भलाई के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको अनुरुद्ध आचार्य विचार कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी भारतीय समाज के सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक थे। उनका जीवन उन मूल्यों का प्रतीक है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने हर नागरिक को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनकी विचारधारा और भेदभाव को किस प्रकार से उन्होंने सहा, और योगदान में भारत को एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में मदद की जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1991 को एक गरीब दलित परिवार में हुआ। उन्हें बचपन में ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें और अन्य दलित छात्रों को अलग बैठाया जाता था। यहां तक कि शिक्षक भी उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से ही देखते थे। इन अनुभवों ने उनके मन में समान अधिकारों के प्रति जागरूकता और संघर्ष की भावना जन्म दिया, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने समझा कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। और आपको बता दूं दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कई सारी दिक्कतों का सामना किया, और आपको बता दूं उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपनी पढ़ाई पूरी करके वे भारत लौटे, और समाज सुधार के नाम पर उन्होंने अपना संगठन बनाया और वो काम करने में जुट गए। भारत लौटने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर जी ने देखा कि
जाति व्यवस्था के कारण समाज में गहरी असमान फैली हुई है। दलितों को अछूत मानकर उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने से, सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग करने और शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जाता था और उन्होंने इन अन्यायपूर्ण प्रभावों के खिलाफ आवाज उठाई। सन 1987 में उन्होंने महान सत्याग्रह के नेतृत्व किया, जो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें दलितों को सार्वजनिक जलाशयों का उपयोग करने का अधिकार दिलाने की मांग की गई। और यह आंदोलन केवल पानी के अधिकार का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह समाज में समानता स्थापित करने की एक कोशिश थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को 1947 में भारतीय संविधान की जो दोस्तों कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और यह जिम्मेदारी उनके जीवन का सबसे बड़ा कार्य थे। और क्योंकि उन्हें एक ऐसा संविधान बनाना था कि जो जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से मुक्त हो, और उन्होंने संविधान में समानता के अधिकार, राइट टू और इक्वालिटी को प्रमुखता से शामिल किया। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून की नजर से समान है और अनुच्छेद 15 यह घोषणा करता है कि राज्य की किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके। यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल का मसौदा तैयार किया जिसमें महिलाओं को संपत्ति और के समान अधिकार मिले और तलाक का अधिकार और पुनर्विवाह का स्वतंत्रता दी गई। हालांकि इस बिल का उस समय विरोध भी हुआ, लेकिन यह उनके विचारों के प्रगतिशील का प्रमाण था। और आपके इस वीडियो में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि आज मुझे बोलने का अधिकार भी मिल रहा है और सोशल मीडिया पर काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का ही देन है, क्योंकि आज बाबा साहेब ना होते तो आज मुझे ना सोशल मीडिया पर काम करने को मौका मिलता, ना ही शिक्षा के लाइन में जाने को मिलता। और आपकी पूरी वीडियो में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।